नमस्कार दोस्तों। हम सभी को बचपन से ये बताया गया है कि लाइट की स्पीड को जानने की कोशिश सबसे पहले ईयर 1600 में गैलीलियो गैलीली ने की थी, किंतु वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में सफल नहीं हो पाए। इसके पहले लाइट की स्पीड को इनफाइनाइट माना जाता था। इसके बाद ईयर 1676 में डेनिस एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर ने जुपिटर के मून्स के ऑर्बिट की स्टडी करने के दौरान यह पाया कि जब जुपिटर और अर्थ बहुत दूर होते हैं तो मून्स का इक्लिप्स यानी कि ग्रहण उस समय की तुलना में कुछ मिनट बाद होता है जब जुपिटर और अर्थ एक दूसरे के करीब होते हैं। और उन्होंने ये तर्क दिया कि ऐसा लाइट को आने में लगने वाले टाइम की वजह से होता है। और ये वेरिएशन कुछ 16.6 मिनट्स का था, क्योंकि लाइट को अर्थ के ऑर्बिट के डायमीटर के बराबर एक्स्ट्रा डिस्टेंस पार करनी पड़ती थी। उस समय अर्थ का ऑर्बिट ठीक से मालूम नहीं था, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट न होकर उसकी कुछ वैल्यू होती है। यदि हम अभी उनके मेथड से लाइट की स्पीड निकाले तो वो कुछ 3,01,204.8 किलोमीटर पर सेकंड निकलकर आती है। इसके बाद ईयर 1920s में एक अमेरिकन वैज्ञानिक अल्बर्ट माइकेलसन दक्षिणी कैलिफोर्निया की पहाड़ियों पे एक 8 साइडेड रोटेटिंग मिरर की हेल्प से लाइट की स्पीड डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने बताया कि लाइट की स्पीड कुछ 1,87,672.5 माइल्स पर सेकंड है। इसके बाद 1970 में इंटरफेरोमेट्री यूज करके मोर एक्यूरेट वैल्यू बताई गई, जो कि 2,99,792.4562 किलोमीटर पर सेकंड निकलकर आई। और 1983 में मीटर को रीडिफाइन किया गया और इस प्रकार वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड आई वो लगभग 2,99,792.458 किलोमीटर पर सेकंड थी। अब मैं आपसे कहूं कि लाइट की स्पीड की कैलकुलेशन वेदों के महान भाष्यकार आचार्य सायण ने 14th सेंचुरी में ही कर डाली थी। उन्होंने अपने ऋग्वेद के भाष्य में प्रथम मंडल के 50वें सूक्त के चौथे मंत्र में लाइट की स्पीड को बताया था। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद का ये मंत्र क्या बताता है। तरणीर विश्वदर्शतो ज्योतिष प्रसदसी सूर्य विश्वमा भासी रोचनम। इसका अर्थ होता है, हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सर्व सुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत को प्रकाशित करने वाले हो। इस मंत्र पर टिप्पणी करते हुए आचार्य सायण ने ये मंत्र प्रस्तुत किया। तथाच स्मर्यते योजना नाम सहस्त्रम द्वे द्वे सते द्वे च योजने अकेन निमिषार्धेन कर्मणाम नमोस्तुते। इसका अर्थ होता है, आधे निमेष में 2202 योजन का मार्ग तय करने वाले प्रकाश, तुम्हें नमस्कार। दोस्तों, जितने समय में हमारी पलकें चमकती हैं उतने समय को निमेष कहा जाता है। अब आइए हम प्राचीन समय तथा दूरी की यूनिट्स को जान लेते हैं। इसके बारे में मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, निमेषे 10 चाष्टो च काष्ठा त्रिशंतु ताह कला है त्रिशत कला है मूर्त है सयात है अहोरात्रम तु तावत है। इसका अर्थ ये होता है, 18 निमेष में एक काष्ठ होती है, 30 काष्ठ का एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन व रात होता है, मतलब 24 घंटे होते हैं। इस प्रकार 24 घंटे में कुल 4,86,000 निमेष हुए। तो एक निमेष में लगभग 0.17778 सेकंड्स हुए और आधे निमेष में 0.08889 सेकंड्स होते हैं। और जब हम देखते हैं कि एक योजन में 7.6 मील या फिर 12.224 किलोमीटर होते हैं, तो 2202 योजन्स में लगभग 26,917.248 किलोमीटर हुए। और इस प्रकार जब हम लाइट की स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 3,02,815.25 किलोमीटर निकल कर आती है। तो देख सकते हैं कि ये आधुनिक गणना के बहुत करीब है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे सनातन आचार्यों को 14th सेंचुरी से बहुत पहले से ये पता था कि लाइट की स्पीड क्या होती है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।